हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ एनटीएससी की प्रिपरेशन। और हम कर रहे हैं मैथ का पोर्शन, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जिस टॉपिक का नाम है दर्पण प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज। यानी कि आपके सामने जो प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, उसमें हमें कोई भी आकृति दी गई होगी, कोई फिगर गिवन होगी और उसमें आपको प्रतिबिंब देखना है। यानी कि शीशे के सामने जैसे खड़े होते हैं तो हमें जो भी नज़र आता है, जैसे उल्टा दिखता है, जो आपको पता है अच्छे से, तो उस तरीके से ही आपके क्वेश्चन होंगे कि उसकी दी हुई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसे होगा। तो शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए क्या है, जब हम दर्पण अर्थात आईने में या शीशे में किसी वस्तु, वर्ण, संख्या या किसी आकृति को देखते हैं तो दर्पण में उसके समान जो आकृति दिखाई देती है उसे उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी लैंग्वेज थी कि कोई भी हम जो आकृति देखते हैं शीशे के अंदर तो वो उसकी दर्पण प्रतिबिंब उसको कहा जाता है। ये आप सभी को पता है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इसके दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला जो टाइप है वो देखिए क्या है, दर्पण के वस्तु के बाईं या दाईं ओर होने पर बना हुआ प्रतिबिंब। यानी कि प्रतिबिंब का गुण क्या होगा, दाईं और बाईं ओर। अगर यानी कि जो आपकी दर्पण जो है वो आपके लेफ़्ट या राइट की तरफ हो, मान लीजिए जैसे ए यहाँ पर है और यहाँ पर प्रतिबिंब लगा दिया जाए। देखिए प्रतिबिंब की ये वाली आकृति लिखी जाती है हमेशा। ठीक है, प्रतिबिंब दिखाने का जो नोटेशन है वो ये रहेगा, जो मैं आपको देख सकते हैं यहाँ बीच में। तो अगर इसको शीशा यहाँ पे लगा हुआ मान लीजिए, तो इस शीशे में अगर इसकी आकृति देखी जाए तो कैसी बनेगी, तो आपको पता है ए की आकृति ऐसी ही बनेगी। अगर बात करें बी की, तो बी ऐसे ही लिखा जाता है और उसकी आकृति अगर हमें बनानी है तो उसकी आकृति बनेगी ऐसी। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी आकृति है, जैसे मान लीजिए आपके पास है सी के अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना है तो बीच में दर्पण है ये वाला हिस्सा। ठीक है ना, ये हिस्सा दर्पण है तो उसकी आकृति ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसे ही डी आकृति ऐसी होती है, तो बीच में अगर दर्पण रखा गया है तो उसकी आकृति को अगर हम देखें तो उसकी आकृति ऐसी हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब, दाईं या बाईं ओर जब किसी भी दर्पण को रखा जाता है तो आपकी कैसी उसकी आकृति, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये हमें इसमें समझा है। तो यहाँ पे बीच में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे देख सकते हैं, ओ जो है, ओ के सामने ओ का दर्पण प्रतिबिंब ओ ही बनेगा, ए का दर्पण प्रतिबिंब ए ही बनेगा, बी का दर्पण प्रतिबिंब मैं बता चुका ये रहा, सी का दर्पण प्रतिबिंब बी में मैं बता चुका हूँ ये रहा। अगर मान लीजिए 7 है, 7 का दर्पण प्रतिबिंब देख सकते हैं ये बनेगा, और जी जो है वो ऐसे होता है तो वो उल्टा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो एरो का साइन आप देख सकते हैं, अगली आकृति यहाँ पे एरो का साइन ऊपर की तरफ है तो उसकी दर्पण प्रतिबिंब उल्टी साइड हो जाएगा। अगर इसकी तरफ है तो ये उल्टी साइड से उसकी तरफ हो जाएगा। मतलब कहने के एक दूसरे की तरफ आकृति बन जाती है। तो ये आपको समझना है कि मैं आपको एक बार रीड करवा देता हूँ इसकी क्या क्या है। पहला जो गुण है वो क्या है, यदि दर्पण वस्तु के दाईं या बाईं ओर हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी और निचला भाग स्थिर रहता है। यानी कि आप देखें तो आप कोई भी आकृति अगर आपके सामने, या दर्पण जो है वो लेफ़्ट या राइट में रखा हुआ है, तो आपकी जो दो भी आकृति है जो उसको देख रहा है, जैसे आप मान लीजिए आप लेफ़्ट साइड में आपके शीशा रखा है, तो आप जब देखेंगे तो आपका जो सिर है और पैर है वो उसी जगह रहेगा। बस आपकी जो कान या आँख की बात करें तो वो आपकी जगह बदल देंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट वाली जो आई है वो आपको राइट में नज़र आएगी और राइट वाली लेफ़्ट में नज़र आएगी। ठीक है, तो ये है पहला नियम, पहला गुण जो है। दूसरा गुण देखिए क्या है, वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर और वस्तु का बायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं ओर हो जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी। तीसरा जो गुण है वो क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बीच में से ही बदलता है, अर्थात बाईं से दाईं ओर का भाग और प्रतिबिंब में, और बाईं और बीच में से बाईं ओर का भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ गुण है इनके बारे में। और मैं नीचे जो आकृति दी गई है यहाँ पर, ये इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बारे में ये जो टेबल सी बनी हुई एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है, ये इस तरह से हम दाईं और बाईं ओर जो अगर कोई प्रतिबिंब है दाईं या बाईं ओर में है तो हमारी आकृति कैसे बनती है। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं, अगला क्या किस प्रकार से रखा जा सकता है। देखिए, तो अगला जो है वो हमारा नियम बनता है कि दर्पण के वस्तु के ऊपर या नीचे रहने का पर प्रतिबिंब का गुण। यानी कि दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रेखा हो, यदि दर्पण जो है वो ऊपर या नीचे रखा हो तो
वस्तु का ऊपरी भाग दर्पण में नीचे और वस्तु का निचला भाग दर्पण में ऊपर होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो दर्पण नीचे या ऊपर रखा है। मान लीजिए नीचे यहाँ पे दर्पण रखा है, यहाँ पर शीशा है नीचे, तो इसकी जो आकृति देखेंगे तो ये ऐसी बनेगी, ठीक है ना। और अगर ऐसी है बी आकृति, देखें बी की कैसी दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो आप देखें तो बी का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा नीचे की तरफ अगर शीशा रखा है, ठीक है। ज़मीन पे अगर शीशा रखा है तो आपको ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपकी आकृतियाँ हैं। कुछ बीच में जो एक टेबल सी बनी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली। इस टेबल में आपको उदाहरण के लिए दिए गए हैं, जैसे ओ की ओ ही रहेगा, ए जो है उल्टा हो जाएगा, जो मैंने आपको करके दिखाया भी है यहाँ पर। बी की आकृति भी वैसी की वैसी रहेगी, सी की आकृति भी वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए दर्पण जो अगर मान लीजिए नीचे या ऊपर रखा हुआ है, तो उसका नीचे और ऊपर वाला भाग जो है, नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है, नीचे और ऊपर वाला भाग नीचे चला जाता है। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। तो बस यही चीज़ समझनी है आपको। तो जो जिस जगह पे जो है, जैसे जो दायां है वो दायां ही रहता है, बायां वाला बायां ही रहता है, लेकिन जो ऊपर और नीचे लिबास है वो बदल जाते हैं अपनी जगह को, ठीक है। तो ये है आपका अगला नियम। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। ये पहला प्रश्न है कि इसमें आपको एक आकृति दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे दर्पण जो रखा हुआ है, यहाँ पे इसके ये देख सकते हैं, इस दर्पण जो है इस वस्तु के किस ओर है, ये दायां होता है और ये बायां होता है, ठीक है। ये बायां और ये दायां, ठीक है। तो दाईं ओर रखा गया है प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD, जैसा कि हमेशा आता है। तो वही चीज़ समझनी है आपको, देखिए कैसे बन सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको समझने के लिए आपको इसी आकृति को ऐसे समझना पड़ेगा। ये वृत्त मैं लगा लेता हूँ, पहले वृत्त था, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा बताया था कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा वही रहता है, ऊपर और नीचे की जो हिस्सा है वो वही रहता है। बीच का हिस्सा कुछ बदलाव आता है, लेफ़्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ़्ट दिखता है। अब देखिए जो कट का निशान है, मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। देखिए ये कट का निशान, यहाँ पे कट है, तो जो कट, अब देखिए ये बीच वाला हिस्सा ये था, तो कट जो है किस साइड है, दाईं साइड है, देख सकते हैं दाईं साइड में ये कट लगा हुआ है, ये कट है यहाँ पर। तो अब ये जो दर्पण में अगर आप देखते हैं तो वो बाईं साइड में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट यहाँ पर आ जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा वही रहेगा, यहाँ पर एक लाइन थी, वो ऊपर रेखा थी, वो यहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं ABCD 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस आकृति, जो ऐसी आकृति बनाता है। तो आपको नज़र आ जाएगा साफ साफ, एक ही ऐसी आकृति है जिसमें ऊपर कट लगा हुआ है और एक लाइन है ऐसी की ऐसी। तो ये आकृति जो है आपका A ऑप्शन दिखाती है। तो उत्तर आता है इसका, और उत्तर नंबर A, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपके सामने एक आकृति दी गई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा पूछा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मिरर है, शीशा है, दर्पण है, वो नीचे ज़मीन पर रखा गया है। तो जब ज़मीन पे शीशा होता है तो आपकी जो आकृति बनती है वो देखिए कैसे बनती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये एज इट इज़ ये स्क्वायर बन गया, वर्ग जिसको आप कहते हैं। बीच में एक वृत्त था, वो वृत्त भी बन चुका है। लेकिन ध्यान रखिएगा अब आपका जो शीशा है वो इनके यहाँ पर है, ठीक है, शीशा बीच में रखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब जैसे ही आपकी बीच में शीशा रखा है तो क्या बताया था कि नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है। तो देखें तो इसकी जो शेप है वो ऐसी है, तो अब इसका दर्पण में उल्टा हो जाएगा, इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आकृति जो है वो आपकी इस तरह से बन जाएगी। तो ये आकृति आप देखें ABCD 4 ऑप्शन है, तो ABCD 4 ऑप्शन में देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये आकृति मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये शीशा है मान लीजिए, तो ये आकृति आपको ऑप्शन नंबर B में नज़र आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर B के अलावा कोई आकृति ऐसी नहीं है। देखिए A भी नीचे की तरफ है मान लिया, क्योंकि ये देखिए ऊपर की तरफ था। आकृति में ये जो आकृति है वो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, लेकिन जो दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो वो नीचे की तरफ मुड़ेगी। तो नीचे की तरफ मुड़ी हुई 2 आकृतियाँ हैं A और B, लेकिन जो एरो का निशान है, तीर का निशान है, वो आपके देख सकते हैं दाईं ओर है। तो दाईं ओर तीर का निशान सिर्फ B आकृति में ही है। तो इसका जो उत्तर आता है वो उत्तर आएगा इसका आकृति नंबर B, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए आपके सामने साइज़ एक वर्ड लिखा हुआ है, साइज यहाँ पर SIZE साइज़। यहाँ पे बीच में एक दर्पण रखा हुआ है, PQ जिसका नाम दिया गया है। ये आकृति दिख सकते हैं आप, ये दर्पण है। तो दर्पण जो भी यहाँ पे लिखा गया है, जो बायां हिस्सा आपको पता है दाएं की तरफ चला जाएगा, दायां वाला बाएं की तरफ। तो शुरुआत में ई से करता हूँ। देखिए ये जो आकृति है ई की, ये ऐसी बन जाएगी। फिर उसके बाद है जेड जो है उसकी आकृति उल्टी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। देखिए क्योंकि ये ऐसा होता है तो दर्पण में ये देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। फिर आती है बात आई की, तो आई वही रहता है, आई का आई ही रहता है। फिर आती है बात एस की, तो एस जो है, जो शुरुआत में जो लिखा है वो दर्पण प्रतिबिंब, अगर दर्पण लेफ्ट या राइट में है तो जो शुरुआत वाला है वो लास्ट में नज़र आएगा। ठीक है, तो एस की आकृति देख सकते हैं, एस की आकृति ऐसी है तो उसकी दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपकी इसकी आकृति। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो आकृति है वो ऐसी बनेगी। अब आप मिला लीजिए, ABCD 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में से साइज़ जो आपके सामने वर्ड था उसका जो दर्पण प्रतिबिंब ये था, तो मैच कीजिए ज़रा, क्या A जैसा है? नहीं है। क्या B जैसा है? नहीं है, देख सकते हैं। C जैसा है? बिल्कुल है। और E जैसा, D जैसा भी नहीं था। तो ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर इसकी दर्पण प्रतिबिंब दिया गया C ऑप्शन में, वो बिल्कुल एज इट इज़ है जो हमने C ऑप्शन के लिए निकाला था। तो साइज़ जो है उसका दर्पण प्रतिबिंब हमने देखा वर्ड का, वो आएगा C ऑप्शन। तो इसका जो उत्तर आएगा वो C ऑप्शन इसका उत्तर बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए आपके सामने ये दर्पण जो है वो दाईं साइड में रखा गया है। अब इसको दाईं साइड रखने के बाद यहाँ पर अब इस आकृति का हमें दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे देखना है, देखिए सबसे पहले एक वृत्त लगा लेते हैं। वृत्त तो बनेगा ही बनेगा, और मैंने बताया था ऊपर और नीचे वही रहता है। तो जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी आकृति का हिस्सा, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, सिर्फ दायां और बायां हिस्सा ही बदलता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखें, तो ये जो दर्पण है इसका 2 हिस्से में बांट लें अगर, तो ये हिस्सा कौन सा था? बायां हिस्सा था। तो ये बाएं हिस्से में ये त्रिभुज बनी हुई है। तो इसको अगर हम देखें तो ये बीच में से, फिर से इस साइड भी बीच में से बांट लेते हैं। तो ये बाएं बना हुआ था, तो ये हिस्सा जो बनेगा वो दाएं हिस्से बनेगा। और जो इसकी नोक है, जो देखें इसकी नोक ऐसी थी, ठीक है, तो वो उल्टा हो जाएगी क्योंकि दर्पण में उल्टा बनता है। लेफ़्ट वाला राइट बन जाता है, राइट वाला लेफ़्ट बन जाता है। तो इसका जो देखिए इसका जो निशान है, तीर का निशान अगर देखें तो तीर का निशान बनता है आपका उल्टी साइड में, यानी कि बाईं तरफ नज़र दिखाता है आपको। ठीक है, तो ये आपको दाईं साइड दिखाएगा अब। ठीक है, तो ये आकृति जो है बनती है, ये आपका इसका उत्तर बनता है। तो उत्तर आप देख सकते हैं कौन सा उत्तर इसका सही उत्तर बनता है। तो उत्तर आकृति देख सकते हैं, सिर्फ एक ही ऐसी आकृति है जिसमें इस साइड एरो कर रहा है वो, और वो है आकृति नंबर D। ठीक है, D के अलावा कोई भी आकृति ऐसी नहीं है जिसमें राइट साइड की तरफ नोटेशन दिखाई गई है। तो ये आपका पास उत्तर जो बनता है वो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।